पीटीआई का तो यही पहले दिन से रहा है, क्योंकि उनके पास हक़ाइक़ का जवाब मौजूद नहीं है। उनके ख़िलाफ़ सबूत आ चुके हैं और अब स्क्रूटनी कमेटी ने जनवरी 4, 2022 को इसी साल जो रिपोर्ट जारी की है 4 साल बाद, तो उसमें तो तमाम इनके ख़िलाफ़ जो फैक्ट्स हैं वो आ चुके हैं। तो इनके पास सिर्फ एक ही हिकमत अमली है और ये मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मुझे तो इनकी अंदर की भी पता है, जो स्ट्रैटेजी मीटिंग्स होती हैं इस केस के हवाले से, वहाँ भी ये तमाम वक्त ये डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको हम ताख़ीर करें, कैसे डिले करें। तो आज इन्होंने हाई कोर्ट का जो ताज़ा तरीन फ़ैसला है उसको बहाना बना के इन्होंने ये कोशिश की थी जब तक तमाम सियासी जमातों का एक साथ फ़ैसला नहीं होता हमारा केस भी उनके साथ सुना जाए। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी जमातें हैं, 100 से ज़्यादा जमातें हैं, 2 के ख़िलाफ़ इन्होंने केस किया है, 17 जमातों के इलेक्शन कमीशन के सामने और भी कंप्लेंट हैं। तो ये इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, कानून के मुताबिक सबसे बराबरी की बुनियाद पे ट्रीट करना चाहिए, उसमें तो कोई शक नहीं है। यानी उनके जो कानूनी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब अगर 10 कत्ल होते हैं, एक कातिल पकड़ा जाता है, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि जी बाकी 9 कत्ल जो हैं इनके भी कातलों को पकड़ो जब तक आप मुझ पर केस मत चलाओ। तो ये एक मज़ाक़ खेज़ दलील वो देते हैं जो आज दी, जो मुस्तरद हो गई। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर ये उनकी दलील कि हाई कोर्ट के फैसले को बहाना बना के उन्होंने कहा जी आप इस केस को मज़ीद प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक बाकी जमातों का फैसला नहीं होता, तो मुस्तरद कर दी। अब उसके बाद इन्होंने फिर एक नया बहाना किया कि जी मैं अब बड़ी लंबी तैयारी करूँगा क्योंकि अब मुझे और टाइम चाहिए। तो उन्होंने फिर उसको 10 मई दे दिया। उन्होंने कहा जी 10 मई का जो हफ्ता है उसमें हम अपनी आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर लेंगे। चले 10 को नहीं करेंगे, 15 को कर लेंगे, 15 को नहीं करेंगे, 20 को कर लेंगे। हमारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, सबूत आ चुके हैं, अब ये आखिरी सांसों पे हैं। अब ये कितना अरसा ये अपनी आखिरी सांसों पे वेंटिलेटर पे चलेंगे? ये वेंटिलेटर है जो ये ले रहे हैं, ये 10 दिन का वेंटिलेटर, 15 दिन का वेंटिलेटर, 5 दिन का वेंटिलेटर, लेकिन आखिर वेंटिलेटर नाकाम हो जाएगा और फिर वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा और फैसला आ जाएगा। नहीं, मैं तो अभी भी पीटीआई के मेंबर हैं, ये सारे पीटीआई के मेंबर हैं। हम इलेक्शन कमीशन ने मेरे हक में फैसला दिया कि मैं मेंबर हूँ, सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने फैसला दिया मैं मेंबर हूँ, डबल बेंच ने फैसला किया कि मैं मेंबर हूँ, तो मैं तो पीटीआई का मेंबर हूँ। जहाँ तक इमरान के डिस्क्वालिफिकेशन ज़ाहिर है ये तो प्रिजम्पशस है, हम प्री जज नहीं कर सकते कि फ़ैसला कितने। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि इन्होंने फॉल्स एफिडेविट दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, पैसे गैर कानूनी आए पैसे जब्त करें, जिन लोगों ने प्राइवेट मुलाजमीन के अकाउंट में पैसा है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें उनके खिलाफ। क्योंकि अगर एक शख्स साबित हो जाता है कि वो फाइनेंशियल बेज़ाब्तगी में इन्वॉल्व है तो वो तमाम उम्र फिर किसी सियासी जमात का ओहदा नहीं रख सकता। तो इसकी बड़ी सारी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन फ़ैसला तो आने दें, इसलिए मैं प्री जज नहीं करता। लेकिन जहाँ तक इमरान खान पे अगर पाबंदी लगती है या नहीं लगती है, जो भी होता है, इमरान खान को बगैर पाबंदी के आज इस्तीफ़ा देना चाहिए। इमरान खान ने पाकिस्तान की जो, मैं कहता हूँ, इमरान खान ने तो पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया, 3.5 साल के पीटीआई को दाव पे लगा दिया। तो ये जब मिसालें मगरब की देता था, तो मगरब में कोई लीडर इस तरह चपता रहता है इक़्तिदार से? जब इतने बड़े बड़े वाक़यात हो जाए, जब सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला दे कि आपने कानून और आइन तोड़ा है और दोबारा वोटिंग का ऑर्डर करे, जब सदारती रेफरेंसेस रिजेक्ट हो जाते हैं, जब सदारती नॉमिनेशंस इलेक्शन कमीशन की रिजेक्ट हो जाती हैं, तो ये रिज़ाइन तो देते ही नहीं है। ये कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है और दूसरी तरफ तोशा खाना मिला था उसको भी चाट गए। तो ये तो सब बातें ये अब नाकाम हो चुके हैं।